नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। रोहतक से नेपाली युवती से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का मामला सामने आया। 7 दोषियों की सजा पर रोहतक कोर्ट में बहस पूरी हो चुकी है। दोपहर बाद हो सकता है सजा का ऐलान। नेपाली युवती से सामूहिक दुष्कर्म के मामले पर अपडेट के साथ ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। पीड़ित पक्ष के वकील ने फांसी की मांग की। नेपाली युवती से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का मामला, इस मामले पर अपडेट। 7 दोषियों की सजा पर रोहतक कोर्ट में बहस पूरी हो गई है। दोपहर बाद सजा का ऐलान हो सकता है। दोपहर बाद सजा को लेकर फैसला आ सकता है। पीड़ित पक्ष के वकील ने फांसी की मांग की है। रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर अपडेट के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं। नेपाली युवती से सामूहिक दुष्कर्म मामले पर 7 दोषियों की सजा पर रोहतक कोर्ट में बहस पूरी हो गई है और दोपहर बाद सजा का ऐलान भी हो सकता है। रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर अपडेट के साथ। नेपाली युवती से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले को लेकर आज सुबह से निगाहें टिकी हुई थी कोर्ट की कार्रवाई पर। 7 दोषियों की सजा पर रोहतक कोर्ट में बहस पूरी हो गई है। दोपहर बाद सजा का ऐलान भी हो सकता है। बड़ी खबर के बाद आप खास खबर देख रहे हैं जिसमें आज बात करेंगे आखिर कैसे मिलेगा इंसाफ देश की बेटी निर्भया को, सूबे की बेटी निर्भया को। वो निर्भया जो दरिंदों का शिकार हुई, वो निर्भया जिसके इंसाफ के लिए आज फिर बेटियां सड़कों पर हैं। आखिर कैसे मिलेगा बेटियों को इंसाफ? टूट गए इंसाफ की आस। रो पड़ी एक बेबस मां। बेटी का गुनहगार रहेगा रिहा। अब टूटी नेताओं की नींद। राज्यसभा में होगी बिल पर चर्चा। पहले क्यों नहीं आया यार? देश की बेटी को कब मिलेगा इंसाफ? दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक रोहतक की और एक दिल्ली की। सुप्रीम कोर्ट ने फरियाद नहीं सुनी और रोहतक में इंसाफ का इंतजार है। दोपहर 2 बजे या इसके आसपास रोहतक वाले मामले पर फैसला आ सकता है जिसमें एक नेपाली युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था। आज बहस पूरी हो चुकी है 7 दोषियों के खिलाफ। रोहतक का यह मामला जिस पर अपडेट बता रहे हैं, 7 दोषियों को लेकर सुनवाई पूरी हो चुकी है। दोपहर बाद सजा का ऐलान हो सकता है। तो यहां पर इंसाफ का इंतजार हो रहा है और दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने फरियाद नहीं सुनी। जुवेनाइल एक्ट में 3 साल तक किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जब रायसीना हिल्स पर हमने देखा कि पूरा हुजूम उमड़ पड़ा था, लोगों का आवाम इकट्ठी हो गई थी, तब ऐसा लग रहा था कि एक नया एग्जाम्पल सेट किया जा सकता है निर्भया केस के बाद। तो शायद रोहतक का ये मंजर सामने नहीं आता, इन अपराधियों में खौफ पैदा किया जा सकता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई फरियाद नहीं सुनी है। आपको बता दें, नाबालिग दोषी के रिहाई को लेकर दिल्ली महिला आयोग ने जो याचिका डाली थी वो खारिज हो गई है। इस पर बात की हमारे संवाददाता अनिल मोर ने।
दिल्ली महिला आयोग की याचिका खारिज होने के बाद देश में एक नई बहस को जन्म दे दिया। जो जुवेनाइल एक्ट है उसको लेकर एक नई बहस शुरू हो चुकी है। हमारे साथ जो आरोपी थे, जो दोषी थे, जो नाबालिग दोषी थे, उनके वकील कौशिक साहब हमारे साथ मौजूद। एमएल शर्मा जी, माफ कीजिएगा शर्मा जी, जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जो याचिका खारिज कर दी गई है, जो अब आपका क्लाइंट था वो बरी हो जाएगा, वो खुली हवा में सांस ले पाएगा, इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत साफ है। जो सजा दी जानी चाहिए उस सजा के बाद में आप उसको दोबारा सजा नहीं दे सकते, किसी बात के लिए न ही सजा को बढ़ा सकते हैं। 3 साल पहले जब ट्रायल कोर्ट में इसका ऑर्डर किया गया था तब ये लोग कहाँ थे? अगर उन्होंने उस समय 3 साल की सजा का न तो कोई विरोध किया, न ही हाईकोर्ट में अपील में गए। यहाँ तक कि जुवेनाइल बोर्ड का जो वकील अपॉइंट किया गया था वो भी आज आया। जब हमने उससे कहा कि तुम अपील पे क्यों नहीं गए, तो वो कहते हैं ये हमें डिसाइड करना है, हम अपील करें या न करें। तो ये उस बच्चे के साथ में घोर अन्याय हुआ कि उसको कोई सरकारी सहायता नहीं मिली कि वो अपने को निर्दोष सिद्ध कर सके। आज वाला आज का जो फैसला है, जो आज का दिन, इसको बिल्कुल काला दिन कह रही है कि बिल्कुल काला दिन है देश के लिए। देखिए, स्वाति मालीवाल उसी पार्टी को बिलोंग करती हैं जिस पार्टी ने यह हल्ला मचाया था। इस आरोप के लिए अगर कोई भी डॉक्टर सिद्ध कर दे ये आरोप हो सकता है, मैं उसे 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं। आज भी मैंने अनाउंसमेंट किया हुआ है, जो भी डॉक्टर आगे प्रूव कर दे तो एक ऐसा आरोप जो हो ही नहीं सकता उसकी सजा इस बच्चे ने भुगती है। और ये स्वाति मालीवाल हो चाहे इंडिया गेट पे प्रोटेस्ट करने वाले बच्चे हों, उनके पास अपने क्लाइंट के लिए किस तरह की सुरक्षा की उम्मीद की जानी चाहिए, क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, क्लाइंट को तो सुरक्षा ऊपर वाला देगा। सबसे पहले हम कौन होते हैं? हम खाली कोर्ट में बोल सकते हैं, सच्चाई लोगों के सामने ला सकते हैं। शुक्र है कानून के हिसाब से जो उसको सजा दी जानी चाहिए थी एक ऐसे अपराध की दे दी गई जो नहीं हो सकता था। आज वो शांति से अपना जीवन गुजारना चाहता है कहीं दूर, और उसको अब दोबारा कोई सजा नहीं दी जानी चाहिए। ये एमएल शर्मा जी थे जो मुख्य आरोपी था, जो नाबालिग आरोपी था, उसका अभी भी बचाव कर रहे हैं। तो दो अहम खबर और दोनों खबरों में इंसाफ का इंतजार। दिल्ली में आज राज्यसभा में दोपहर 2 बजे चर्चा होगी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को लेकर, तो वहीं रोहतक में आज दोपहर बाद 7 दोषियों को लेकर सजा का ऐलान किया जाना है। इन दोनों ही खबरों पर चर्चा के लिए हमारे पास एक बहुत ही शानदार पैनल मौजूद है। डॉक्टर बीएस सैनी, मनोचिकित्सक हैं आप, बहुत स्वागत है आपका। अंजू रावत जी वकील हैं, रीतू रणदेव आप समाजसेवी हैं। आप सभी ने ये रिपोर्ट देखी, अनिल मोर हमारे संवाददाता जो जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे वो भी देखा, और दोनों ही खबरों से आप चिर परिचित हैं। आप वकील हैं अंजू रावत जी, मैं आपके पास आऊंगी। आज दोपहर 2 बजे राज्यसभा में चर्चा होगा जस्टिस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को लेकर। 3 साल का वक्त था, अब नींद से जागे हैं ये नेता? जी बिल्कुल, जब कल भी इस पे चर्चा हो रही थी और आज भी जब इस चर्चा को कंटिन्यू कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उस एप्लीकेशन पे जो उन्होंने रिट डाली थी उस पे विचार क्यों नहीं किया। देखिए, कोर्ट जो है कानून से बंधी हुई है जी। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो मैक्सिमम सेंटेंस है वो उसको दिया गया है, और 1.5 साल से जो ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो ये अमेंडमेंट है, जो ये नया रेफरेंडम है, ये हमारी पार्लियामेंट में पेंडिंग है। लोकसभा ने इसको 1.5 साल पहले पास कर दिया था। हाँ। ये राज्यसभा के पास पेंडिंग है। अगर आज किसी को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए तो पार्लियामेंट से उठ करके एक एमपी को उठ करके, राज्यसभा के एक एमपी को उठ करके पर्सनली माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में निर्भया के दोषी वो हैं। अगर इस जस्टिस ये नया जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट अगर ये पारित हो जाता, हाँ। तो इसमें एज उन्होंने 16+ की कर रखी है। और मेरी अपनी जो राय है वो ये है कि जो ये एज है ये 14+ होनी चाहिए। हाँ। और जो हमारे देश में जो है बहुत काबिल डॉक्टर्स हैं, बहुत काबिल साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके थ्रू चेक करना चाहिए कि इस बंदे का जो माइंड है इसकी डेवलपमेंट क्या है, क्योंकि सर्टेन एज से आई थिंक किसी को नहीं बांधा जा सकता है। और जो बंदे की क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं वो एक अलग चीज को इंडिकेट करती हैं। दूसरे में एक चीज और कहना चाहूंगी, अभी मिस्टर शर्मा जी 10 लाख रुपए के बड़े बड़े फेंकू टाइप के दावे में उनको कहना चाहूंगी कर रहे थे। इन्हें ये नहीं पता कि इंडियन का जो हमारा जो एक्ट है, जो हमारी क्रिमिनोलॉजी है, जो हमारे एविडेंस एक्ट है, उसमें डाइंग डिक्लेरेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है। निर्भया ने अपने डेथ डिक्लेरेशन में स्पष्ट इंडिकेट किया था उन 4-5 को कि अपने आप को किस किस नाम से बुला रहे थे। हाँ। प्लस जो निर्भया के जो मित्र उनके साथ में थे, जिन्होंने बड़ी बहादुरी उनको सेव करने में दिखाई और जो सौभाग्य से सरवाइव कर पाए हैं, उन्होंने उनको आइडेंटिफाई करा है, तो फिर इन्हें और क्या चाहिए। जी चलिए, ऋतु जी, आप समाज सेवी हैं, जिस तरह से इस वक्त माहौल समाज में उठ खड़ा हुआ है, एक बार फिर से 16 दिसंबर के बाद जैसे लोग एकजुट हुए थे, आज स्वाति मालीवाल जी ने आज जो कहा है कि काला दिन है ये देश के लिए, आप उससे इत्तेफाक रखती हैं? बिल्कुल जी, 100% इत्तेफाक रखती हूँ।
मैं ये कहना चाहती थी कि जैसे ये जिस टाइम सजा ये फिक्स हुई थी हाँ। कि जुवेनाइल है, जी। इसके लिए ये फांसी की सजा ठीक नहीं है, हम्म, या जिस टाइम जो एक्टिवेशन अब आई है समाज में, जो हाँ। अब सजा हो चुकी है, बिल्कुल एक दिन पहले हम लोग इतने एक्टिव हो रहे हैं, हम्म, पूरी जगह धरने निकाल रहे हैं, मुझे लग रहा है ये सामाजिक एक्टिविटी हम्म, कम से कम 2-3 महीना पहले तो होनी चाहिए थी, हाँ, ताकि वो उनके कान पे थोड़ी सी जूं रेंगती तो पार्लियामेंट में एमपीज के कान पे थोड़ा या पहले संसद नींद से के, जाग सकते तो थोड़ा पहले, अभी जब टाइम बिल्कुल सिर के ऊपर आपके खड़ा है और आप उस टाइम ये सब कुछ कर रहे हैं समाज में, हाँ, तो ये भी थोड़ी सी हम लोगों की तरफ से गलती हुई है। जो समाज हम लोगों ने प्रेरणा दिखाई है, ये हमें कम से कम 3-4 महीने मिनिमम, ताकि हम थोड़ा सा उनको टाइम दे पाते सोचने के लिए, इस चीज को एक्टिवेट। क्या पता कानून क्यों नहीं बदल सकते, कानून हमारे लिए हैं, कानून किसके लिए बनाए हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम इस तरह की इतने बड़े बड़े दुख सहकर, परेशानियां सहकर, इतना बड़ा कांड हो चुका, हाँ, उसके बावजूद भी कानून नहीं बदला जा रहा है, तो फिर ये बड़े दुख की बात है। दूसरी बात, वो लड़का जिसने इस तरह के काम किए हैं, राइट, तो वो अंडर एज हम काउंट कर लिया, उस टाइम हमने 3 साल की सजा दे दी, तो उसके बाद भी जैसे वो पड़ा हुआ था पेंडिंग केस, उसके ऊपर विचार विमर्श करके इनको कम से कम उसको जेल में तो 10 साल रख सकते थे। और जो ताकि यही वो यही थोड़ा सा- विडंबना है कि ताकि- आप जुवेनाइल को 3 साल से ज्यादा की सजा दे ही नहीं सकते। दे आप नहीं वकील सकते हैं हैं। ऋतु रणदेव जी। जी। एक्सक्यूज मी, मैं जी। एक बात और, जी। दे नहीं सकते हैं, हाँ। लेकिन कानून किसके लिए बनाए हुए हैं? हाँ। अगर इस तरह का भयानक क्राइम वो कर रहा है, हाँ। वो एक ऐसा पार्ट है हमारे समाज का जिसको कि खत्म हो जाना चाहिए था। अब हम कहते हैं हमारी बाजू अगर जख्मी हो गई है, कैंसर हो गया, तो उसको काट के फेंकना है हमें, हाँ। नहीं कि उसको रखेंगे तो हमारा सारा बॉडी खत्म। तो इस तरह के लोग हमारे समाज के लिए वो कैंसर हैं, हाँ। जो कभी भी फिर से उग सकता है। एक बार आपने उसको 2 साल की सजा दे दी, ठीक है। अभी उसको फिर बाहर निकाल दिया, वो फिर से उसका कैंसर निकल आया बाहर, तो आप क्या करेंगे? आप किस किस को प्रोटेक्ट करते फिरेंगे अपने बिल्कुल। समाज में? एक जो एग्जाम्पल हम सेट कर सकते थे वो नहीं कर पाए, हम चूक गए निर्भया केस में। बिल्कुल चूक गए। लेकिन ऋतु जी, आज जो रोहतक वाले में फैसला आना है, रोहतक वाले मामले में देखते दोपहर हैं। बाद सजा हो सकता है। जो पीड़ित पक्ष के वकील है उन्होंने फांसी की मांग की है। 7 दोषी हैं पीड़िता के, 7 दोषी। नेपाली मूल की युवती के साथ ये हुआ। जी। फांसी की सजा को लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ। क्योंकि फांसी की सजा अगर ऐसे केसेस में आप ज्यादातर देते हैं, तो इस तरह की हिम्मत कोई कर नहीं पाएगा। हाँ। आपने देखा निर्भया के बाद भी इतने केसेस हुए हैं, बहुत सारे केसेस हुए हैं, हाँ। और बड़े हैं, मुझे लग रहा है इंक्रीज हुए हैं। बिल्कुल तो increase उसका हुए हैं। रीजन ये है कि वो कहते हैं कि 10 साल सजा भुगत लेंगे, हाँ। 12 साल भुगत लेंगे, वैसे भी बाहर उनको मेहनत ही करनी है, अंदर बैठ के रोटियां खा लेंगे। हाँ। तो हमारे साथ easy एक for them। मनोचिकित्सक भी है, डॉक्टर BS सैनी जी। बेनिफिट ऑफ डाउट देकर डॉक्टर सैनी, एक ऐसे जघन्य अपराध करने वाले अपराधी को छोड़ देना कि 3 साल का ये सजा काट चुका है, करेक्शन होम में रह चुका है, तो अब ये सुधर गया होगा, छोड़ा जा सकता है? ये जैसे वकील साहब ने बताया, हाँ। 14+ के बाद सभी जघन्य अपराध जो हाँ। उनकी सजा देनी चाहिए और कानून में बदलाव करना चाहिए, जी। क्योंकि वो 14 ईयर के बाद फुली मैच्योर होते हैं, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, साइकेट्रिकली। चले, तो ये सजा दे देनी चाहिए, यानी कि बेनिफिट ऑफ डाउट पर हमेशा छोड़ देना, और वो लोग सलाखों के पीछे से आके समाज में हमारे बीच में हमारे साथ रहें, उसको हम किस तरह से देखें? हमारे साथ ऋतु जी बनी हुई हैं, आप इस पर अगर थोड़ा रोशनी डालें तो। देखिए, मैं तो यही कह रही हूँ कि बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैच्योरिटी आ जाती है इस 14-15 इयर्स की एज में, बच्चा मैच्योर होता है, फिजिकली भी, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, मेंटली भी। तो अगर, और फिर डिपेंड करता है क्राइम क्या है, हाँ। क्राइम किस तरह का क्राइम है। हाँ। आपको- रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस को हाँ, थोड़ा अलग अंदाज से देखना बिल्कुल चाहिए। देखना चाहिए, और हाँ। उसके हिसाब से हाँ। अगर कानून हमें फायदा नहीं दे रहे हैं, हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, कानून हमारे समाज को नुकसान ही पहुंचा रहे हैं, हाँ। क्योंकि अगर इस तरह ये छुट के घूमेगा तो इट्स वेरी बैड फॉर ऑल सोशल पीपल्स। तो उसके लिए हमें कानून जरूर बदलने चाहिए। कानून में संशोधन की जरूर जरूरत है, जिस बदलना पर आज चाहिए था। राज्यसभा और में 2 बजे चर्चा भी होनी है, और थोड़ी सी-
ऐसे अपराधों में जहां पर कानून भी बेबस नजर आए, जैसे निर्भया वाला केस है अंजू जी, कानून की बेबसी क्यों है हमारे सामने? क्या वक्त रहते हम काम कर सकते थे, हमने नहीं किया? ये नेता जो अब नींद से जागे हैं, ये पहले भी जाग सकते थे। एक एग्जाम्पल हम सेट कर सकते थे, कई रेप और गैंग रेप को रोका जा सकता था। अब जब ये निर्भया का दोषी, जो सबसे ज्यादा बर्बरता दिखाई थी जिसने निर्भया के साथ, वो बाहर समाज में घूमेगा, तो दूसरे जो नाबालिग अपराधी हैं, जिनका जो शरारती दिमाग वाले हैं, क्या उनको मोटिवेशन नहीं मिलेगा? एक तरह से प्रेरित नहीं किया जा रहा है? नहीं, सभी सवालों पर आगे भी बात करेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप। जैसे डिश टीवी ओनली फॉर यू 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल है आप। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। शेर हरियाणा भाई गोपाल कांडा का जन्मदिन सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। दिनांक 29 दिसंबर 2015 मंगलवार, समय प्रातः 10 बजे, स्थान अग्रवाल व अरोड़ वंश सेवा सदन नजदीक परशुराम चौक सिरसा। रक्तदान शिविर का उद्घाटन श्री गोविंद कांडा करेंगे। संजीवनी अस्पताल की ओर से विशाल निशुल्क मेडिकल कैंप लगाया जाएगा। विशेष आग्रह, आप सादर सपरिवार आमंत्रित हैं। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। कब मिलेगा इंसाफ? इसी सवाल को हम तब से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जब से ये खबर सामने आई है कि निर्भया का दोषी अब जेल से बाहर होगा, आपके और हमारे बीच होगा और हमारी तरह अपनी जिंदगी जिएगा। निर्भया चली गई, पीड़ित परिवार अब इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें कुछ इस कदर खा रहा है कि हमें आवाज उठाने की इजाजत दे कि हम दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रदर्शन करके अपनी आवाज बुलंद करें इंसाफ के लिए, लेकिन इजाजत नहीं मिल रही। इस परिस्थिति को आप किस तरह से देखती हैं रितु जी? देखिए, मैं तो कहती हूँ कि सजा जो है, सजा जैसा क्राइम है उसके अकॉर्डिंग सजा निश्चित होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक एज उसका बंधन है, कानून ठीक है, कानून ने हमारे हाथ पैर बांधे हुए हैं, लेकिन एक लिमिटेशन होती है कि क्राइम कैसा है। इतना भयानक आप क्राइम करते हो, अगर एक आध को भी प्रॉपर टाइमली पनिशमेंट, हार्ड पनिशमेंट्स मिल जाती हैं, फांसी हो जाती है, तो बाकी के लोगों को बहुत बड़ा लेसन मिलता है। क्योंकि इस तरह की अब छूट मिल जाती है तो फिर क्या लेसन आप दे रहे हो? यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ उल्टा हो गया। लेसन आप क्या दे रहे हो समाज को? हाँ, आप तो लेसन बहुत गलत दे रहे हो। यहाँ अब जो जुवेनाइल होंगे, नाबालिग होंगे, वो ये सोचेंगे कि चल भाई कुछ भी किया 3 साल के लिए भीतर जाएंगे। मनोचिकित्सक भी हमारे साथ है, आप लोगों की मनोदशा को बहुत अच्छे से भाप सकते हैं डॉक्टर सैनी,
क्या ये मैसेज नहीं जाएगा दूसरे नाबालिगों में कि 3 साल के लिए तो हम भीतर जाएंगे करेक्शन होम से, फिर हमें बाहर आ जाना है, हमारा कानून हमें इतना छूट देता है? हाँ जी, ये मैसेज जरूर जाएगा। हाँ। और वो भी निर्भय होके करेंगे कि 3 साल कैद करके छूट जाएंगे। हाँ। तो ये बात ठीक है। उनमें किसी तरह का फोबिया होना चाहिए। पहले पनिशमेंट मिली हो तो उन्हें फोबिया होगा एक तरह का कि ऐसा करने से ऐसा होगा, तो वो दूर रहेंगे उससे। इस तरह के अपराधी को करेक्शन होम से अगर जैसे बाहर छोड़ा जाता है, छोड़ दिया गया निर्भया के दोषी को, वो अभी सलाखों से बाहर है, क्या करके उस नजर रखी जा सकती है? क्या किसी एनजीओ में भेजा जाना चाहिए, या फिर कैसे निगरानी रखी जा सकती है कि वो सुधरा है या नहीं सुधरा? हाँ जी, उसका साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होनी चाहिए बोर्ड के थ्रू। हाँ। और उसको एनजीओ में ही रखा जाए, और कि कितना उसने सुधार आया है या वो वैसा का वैसा है। हाँ। तो उसको 100% श्योर हुआ जा सकता है क्या? 100% तो नहीं, बट नहीं हुआ जा सकता। यही मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ अंजू जी, आप पेशे से वकील हैं, कि कैसे इतना बर्बर रवैया अख्तियार करने वाले एक अपराधी को, जो 18 साल से कुछ ही महीने छोटा है, पहले आप नाबालिग के महज 3 साल की सजा देते हैं, अब वो सलाखों के बाहर है, कैसे छोड़ सकते हैं? आज इसी पर ठीक है राज्यसभा में चर्चा होनी है, लेकिन 3 साल बाद क्यों? देखो मैम, मैं इसमें एक चीज बताना चाह रही हूँ। हाँ। 3 साल बाद तो इसलिए क्योंकि जो हमारा लॉ था उसे पास नहीं होने दिया गया। हाँ। लोकसभा के बाद वो राज्यसभा में पेंडिंग है, मैं आपको बता चुकी हूँ। ये भी फैक्ट है। लेकिन निर्भया वाले मामले में जैसे उस कैदी को रिलीज करने में जो भी सारे प्रोसेस ने, हमारे प्रशासन ने जो हड़बड़ी दिखाई है, हाँ। वो मतलब एक अजीब जैसे असंवेदनशील रवैया है, किसी को जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। वो जो जुनैल था उसका ना तो ब्रेन मैपिंग टेस्ट हुआ है, हाँ। ना हमने किसी साइकोलॉजिस्ट पैनल से पूछा है कि जो भी इसमें सुधार थे वो सुधार हुए भी कि नहीं हुए हैं। सही बात। वो नेगेटिव हैं, वो अफर्मेटिव हैं, वो पॉजिटिव हैं, वो डिप्रेशन में चला गया है, या उसके अंदर रिवेंज आ गया है, या पूरे समाज की लेडीज के अगेंस्ट उसमें कोई भावना भर गई है, ऐसा हमने कुछ नहीं निकाला है। कोई भी रिपोर्ट हमारे पास में नहीं है। दूसरी चीज जो कहीं उड़ते उड़ते मीडिया में आई है और बहुत पुख्ता सूत्रों से कही गई है कि जब वो सुधार गृह में था तो वो एक टेररिस्ट के टच में था, तो क्या उससे उसकी भावनाएं और भड़का दी गई हैं? अगर ऐसा है तो ये और भी खतरनाक बिल्कुल है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कानून के अंदर आता है कि अगर वो बाहर आने के बाद पूरे देश के लिए सुरक्षा के लिए एक थ्रेट बन चुका है, तो उस पर 1 साल की और निगरानी रखी जा सकती थी। हम लोगों ने उस तरफ भी इसको सोचने की कोशिश एक बार भी नहीं करी है। ये तक उससे ओपिनियन नहीं लिया गया है कि क्या वो उस टेररिस्ट के संपर्क में रहने के बाद कहीं उसका इंटरेस्ट जिहाद की तरफ गया है, आतंकवादी गतिविधियों की तरफ गया है, इंडिया की सॉवरेनिटी के अगेंस्ट गया है। इन सारी चीजों को हमने नहीं देखा है। हम एक सिरे से लगे हुए हैं कि भाई ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। लेकिन सरकार ने भी, प्रशासन ने भी अपनी जिम्मेदारी को कहाँ देखा है? क्या साइकोलॉजिस्ट का पैनल बना है? जहां तक लॉ की बात है तो जो जुनैल जस्टिस एक्ट है वो रेस्ट्रिक्ट है, लेकिन इंडिया में जो लॉ की थ्योरी है वो है कि लॉ रिफॉर्मेटिव होना चाहिए। जो फर्स्ट है कि कैदी में सुधार है, रिफॉर्मेटिव। लेकिन वही चलिए, वक्त कम है हमारे पास अंजू जी, वक्त कम है। दिल्ली की निर्भया को लेकर हमने बात की, अब हम हरियाणा की निर्भया का भी थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। हम सभी ने देखा कि दिल्ली के निर्भया को अधूरा इंसाफ मिला, तो पीड़ित पक्ष के वकील का रोहतक में ये जरूर कहना है कि चूंकि अब बहस पूरी हो गई है, पूरी सुनवाई हो गई है 7 दोषियों के खिलाफ, तो आप फांसी की सजा दें। लेकिन हम ये कैसे उम्मीद करें कि जब दिल्ली की निर्भया को पूरा इंसाफ नहीं मिला तो रोहतक यानी हरियाणा की निर्भया को पूरा इंसाफ मिल जाएगा? हम इसमें देखो जी केवल उम्मीद कर सकते हैं, और हरियाणा की निर्भया के दोषियों को फांसी की ही सजा मिलनी चाहिए। इसके लिए एक और पुख्ता ग्राउंड है। वो जो निर्भया हरियाणा में थी, शी वाज मेंटली चैलेंज्ड। एक बहुत बड़ा जुर्म है। आप एक उस आदमी को रेप कर रहे हो जिसको एटलीस्ट पता है कि मेरे साथ रेप हो रहा है, मेरी बॉडी का असॉल्ट हो रहा है। एक आप उसके साथ रेप कर रहे हो जिस बेचारे को ये भी पता नहीं है कि उसके साथ क्या किया जा रहा है। तो जो हरियाणा की निर्भया थी, जो बेचारी रोहतक की बेटी थी, भले नेपाल की थी, हमारे पास में रह रही थी, हमने उसको शेल्टर दिया था। ऋतु जी, बहुत ही संक्षेप में आखिरी कमेंट। देखिए, मैं तो यही पहले भी मैंने यही कहा कि ऐसे एग्जाम्पल पेश करने पड़ेंगे समाज में। बिल्कुल फांसी की सजा होनी चाहिए। एक ऐसी जिसको बेचारी को कुछ पता ही नहीं है, मेंटली रिटार्डेड लड़की है, परेशान, उसके साथ भी तुम ऐसा कर रहे हो। एक बार फिर मौका है, एक बार फिर मौका है इस तरह के जघन्य अपराधों पर ब्रेक लगाने के लिए। और हम कैसे लेसन दे रहे हैं समाज को। और आज दोनों ही मामलों में एग्जाम्पल सेट करने का एक और मौका दे दिया है कि निर्भया को भी पूरा इंसाफ मिले और रोहतक में भी।
जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ पर आने के लिए, समय देने के लिए। बहुत बेहतरीन बातचीत रही। कुछ निकालने की हमने कोशिश की कि कैसे एक एग्जाम्पल सेट किया जा सकता है हमारे ही समाज में, हमारे ही बीच रहने वाले उन चंद लोगों को लेकर, उनकी मानसिकता को बदलने को लेकर जो इस तरह के जघन्य अपराधों में संलिप्त पाए जाते हैं, उन्हें रोका कैसे जा सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।